हाँ लाइन से रख दीजिए, जो जो होता जाएगा वो इधर रख देंगे। क्रम से रखता है ठीक। ऐसे रखना, ऐसे फिर तो अपन लेते हैं जैसे मान लो सबसे पहले प्रोफेस। हाँ सर आवाज़। तो मेरे को वो आना चाहिए थोड़ा पीछे। हाँ नहीं तो इस साइड आ जाओ। हाँ? अच्छा वो वाली लाइट चला देंगे सर, स्टैंड वाला वही चला दूंगा। चला हाँ वो जला दो भाई। अरे इधर करो, इधर लिया इधर लिया। इधर इधर इंस्ट्रूमेंट्स पे करना भाई, वीडियो में आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स पे करना नीचे, इंस्ट्रूमेंट्स पे करना थोड़ा। हाँ ऐसा नहीं नहीं नहीं, सर के हाथ पे। वो सही है, हाँ फोकस सही है, आगे सर। हाँ एक नंबर, वीडियो में आना होती सर। आप थोड़ा सा आज क्या हम समझेंगे ये बताइए, मतलब पूरे इंस्ट्रूमेंट समझिए। तो आज का अपना टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट, है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो अपन जानेंगे कि इनका नाम क्या है और यूज क्या है। जी नाम और यूज मतलब पहचान आनी चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और फिर इसका यूज क्या है। जैसे सर्जरी होती है तो असिस्टेंट का काम होता है कि इनको पकड़ाना, उसको पहले से पता होना चाहिए कि सर्जरी किसकी हो रही है सर्जरी और उसमें किस चीज़ कौन सा इंस्ट्रूमेंट पकड़ाना है। बोलना नहीं पड़े कि ये इंस्ट्रूमेंट, जैसे ही प्रोसीजर चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके बाद असिस्टेंट जो आवश्यकता होती है अपने आप ही देख के उसको पकड़ाता रहेगा। ओके कभी भी ऐसा नहीं कि वो पकड़ाओ वो पकड़ाओ, ऐसा नहीं होता। यस सर। बोलते भी नहीं, साइलेंट ही रहते हैं, इसलिए सब कुछ याद होना चाहिए, समझा हुआ हो। तो जैसे मान लो अब ये कि यह है जैसे प्रोक्टोस्कोप। यस प्रोक्टोस्कोप है ये। प्रोक्टोस्कोप का मतलब है जैसे मान लो कि एनल कैनाल के एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें जो डेंटेड लाइन से और एनल वर्ग तक का जो एरिया होता है वो प्रोक्टोडियम होता है। प्रोक्टोडियम कहते हैं, वो एक्टोडर्म से बना होता है, एक्टोडर्म से बना होता है प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसको प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं, है ना, प्रोक्टोस्कोप। तो प्रोक्टोस्कोप में अपन जैसे इसको एनल कैनाल के अंदर देखेंगे कि पाइल्स हैं, फर्स्ट डिग्री हैं, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री वगैरह, मतलब इनका पता लगाएंगे इससे, है ना, और एनल कैनाल का एग्जामिनेशन करते हैं। अब इसको जैसे अंदर डालते हैं, डालने के बाद तो इसको फिर जेली लगा के डालेंगे, इसके बाद इसको निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे, इसको पीछे लेते आएंगे ऐसे। तो इसमें जैसे पता लगेगा कि केवल फर्स्ट डिग्री है तब तो ऊजिंग वगैरह होगी, वहाँ डार्कनेस होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो वहाँ से छिल जाती है ना, तो इसलिए वे फर्स्ट डिग्री में होते, केवल बिल्डिंग होती है उनमें फर्स्ट डिग्री में। सेकंड डिग्री में जो मस से बाहर आते हैं, जो एनल कुशंस बोलते हैं उनको आते हैं, तो उससे पता लगता है अपना कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री का या फोर्थ डिग्री तक। जैसे फोर्थ डिग्री तो बाहर ही रहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसका नाम क्या है। यह है प्रोक्टोस्कोप सीज, प्रोक्टोस्कोप सीज, और ये ऑब्टूरेटर। ये जब ये दोनों को कहेंगे तो प्रोक्टोस्कोप सीज, ऑब्टूरेटर। तो ये प्रोक्टोस्कोप है। नाम क्या है? प्रोक्टोस्कोप, ये प्रोक्टोस्कोप सीज और ऑब्टूरेटर। तो ये क्या काम आता है? एनल कैनाल के एग्जामिनेशन के लिए, है ना। ठीक है, ये प्रोक्टोस्कोप हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे सीजर होती है, ये है सुचर कटिंग सीजर है ना, सुचर कटिंग सीजर नुकीली है आगे से। तो इसको इस शेप में इसलिए बनाया जाता है कि जैसे सुचर कटिंग, जैसे मान लो अपने सुचरिंग रिमूव करना है तो उसमें ये आराम से सुचर के अंदर ले सके। इस तरह जब छार सूत्र चेंज करते हैं तो भी वहाँ पे बहुत कम जगह होती है कटिंग करने के लिए, तो बड़ी सीजर तो काम आ नहीं सकती। यही सीजर कटिंग है, इससे अपन सीजर को काटते हैं। सूचर रिमूव सीजर, सूचर कटिंग सीजर, जो ये ही है ना, सूचर कटिंग सूचर को काटते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक मायो सीजर, ये मायो सीजर है जो इधर से ये ब्लंट है और ये कार्व्ड है ना, कार्व्ड मायो सीजर, मीडियम साइज की है, कार्व्ड मायो सीजर। और ये क्या है? टिश्यू कटिंग सीजर भी बोलते हैं इसको। मायो सीजर टिश्यू को काटने के लिए काम आती है, टिश्यू को।
इससे कभी भी थ्रेड सुचर नहीं काटते है ना, ब्लंट हो जाती है तो फिर टिश्यू नहीं कटेगा, ठीक है। और बाकी डीप टिश्यू को काटने के लिए डीप टिश्यू, बाकी ये कर्व भी है और स्ट्रेट भी होती है। ये तो कर्व्ड मायो सीजर है, कर्व है ना, मुड़ी हुई है, कर्व्ड मायो सीजर। तो बाकी ऐसे ही ये स्ट्रेट मायो सीजर है, स्ट्रेट है ये। बाकी इसमें साइज अलग अलग आते हैं, ये लार्ज साइज है, मीडियम भी होती है, स्मॉल भी होती है। ये स्ट्रेट मायो सीजर क्या काम आएगी? टिश्यू कटिंग, टिश्यू कटिंग के लिए है ना, डीप में कहीं टिश्यू काटना हो डीप वहाँ पे, तो ये काम आएगी, और टिश्यू कटिंग के लिए मायो सीजर है ना। उसके बाद ये होता है एलिज, ALLIS, एलिज। एलिज के साइज, ये बड़ा साइज है, लार्ज साइज है, मीडियम भी होते हैं, जैसे इसमें ये भी लार्ज है एक, हाँ जैसे ये मीडियम साइज है ये। और जैसी आवश्यकता हो जहाँ पे, उसी तरह का एलिज अपने को काम में लेना है। इससे क्या करते हैं, हार्ड टिश्यू पकड़ने के लिए काम आती है, हार्ड टिश्यू जैसे स्किन वगैरह है ना, जो स्किन हो या टेंडन हो या स्किन मेनली, जो हार्ड टिश्यू को पकड़ने के लिए काम आएगी। इसमें देखिए यहाँ दांते होते हैं, ये इसकी ग्रिप अच्छी होती है, पकड़ में एक मतलब ये स्लिप नहीं होता है ये यहाँ पे है ना। ये स्मॉल साइज है और ये लार्ज साइज है। ये देखिए यहाँ पे दांते हैं, इसको ऐसे टिश्यू को पकड़ने के लिए, और फिर यहाँ लॉक लग जाता है ना। फिर ये आराम से, जैसे मान लो एब्डोमिनल सर्जरी करनी है तो इसी से पकड़ेंगे स्किन को। फिर ये है एलिज, टिश्यू, हार्ड टिश्यू को पकड़ने के काम आती है। और उसके बाद ये एलिज हो गया। उसके बाद ये बैबकॉक होता है। ये देखिए यहाँ से ब्लंट है, ये ब्लंट, और यहाँ पे भी इसको जैसे मान लो कि फैलोपियन ट्यूब पकड़नी हो, अपेंडिक्स हो पकड़ना हो, या फिर इसको जो पाइल्स का करते हैं प्लाइकेशन, सेकंड डिग्री पाइल्स में प्लाइकेशन करते हैं अपन, कैटगट से उसको लाइगेट कर देते हैं 2-3 जगह से, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, नेक्रोसिस होते हुए डिजॉल्व हो जाता है जो सेकंड डिग्री पाइल। तो ये बैबकॉक है। इससे क्या काम आता है, डेलिकेट टिश्यू पकड़ने के काम आता है। डेलिकेट मतलब सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू जैसे इंटेस्टाइन वगैरह को पकड़ने के लिए यही काम आएगी। अपेंडिक्स को पकड़ना हो, फैलोपियन ट्यूब पकड़ना हो, रप्चर नहीं होगी इससे, ब्लंट है, रप्चर नहीं होगा इससे है ना। ये सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के लिए जो बैबकॉक है ना ये। उसके बाद देखते हैं अपनी एक स्पंज होल्डर। स्पंज मतलब गोज पीस, गोज मतलब पैड वगैरह, ये स्पंज वगैरह, इनको पकड़ने के लिए काम आता है स्पंज होल्डर। स्पंज को पकड़ने वाला स्पंज होल्डर। तो इससे अपन स्पंज को पकड़ेंगे और इसके बाद इसमें लॉक होता है। इससे अपन क्या करेंगे, इससे पेशेंट को लिटा के, और उसके बाद जैसे सेवलॉन से, बीटाडिन से, स्पिरिट से क्या करेंगे, पेस्टिंग, स्क्रबिंग, हाँ पेंटिंग बोलते हैं, पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग से मतलब सबसे पहले अपन सेवलॉन से करेंगे, फिर बीटाडिन से, फिर स्पिरिट से है ना। तो पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करने के बाद ये कट या सीट होती है, उससे जो उसको ढकना बोलते हैं ड्रेपिंग, और इससे पेंटिंग। कोई भी ऑपरेशन होता है पहले पेंटिंग करते हैं, फिर ड्रेपिंग करते हैं है ना। तो ये स्पंज होल्डर। उसके बाद मॉस्किटो फॉरसेप्स है। मॉस्किटो मच्छर के जैसे डंक की तरह मॉस्किटो लॉक होता है इसमें, ये मॉस्किटो फॉरसेप्स है ना। मॉस्किटो फॉरसेप्स है। तो इसमें क्या काम आएगा ये कि जो ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, एब्डोमिनल सर्जरी कर रहे हैं, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो इससे अपन क्लैंप कर देते हैं है ना, मॉस्किटो फॉरसेप्स। या फिर इसको सुचरिंग के टाइम में भी काम में लिया जाता है कि जो एक किनारा होता है इसको पकड़ने के लिए, सुचरिंग के लिए, तो इससे पकड़ेंगे। और मान लो कि अपन क्षार सूत्र चेंज कर रहे हैं तो भी ये काम आता है, क्योंकि एक साइड का इसको पकड़ के और वहाँ पे थोड़ा उस पुराने क्षार के अंदर डालने के लिए ये काम आएगा मॉस्किटो। इसी से अपन जो मॉस्किटो फॉर्स है, ब्लड वेसल्स को मेनली पकड़ने के लिए काम आता है। इसको पकड़ने के बाद अपन वैसे भी बंद हो जाते हैं, या फिर अपन कॉटरी लगा देते हैं, कॉटरी कोगुलेशन कर देते हैं, तो वो ब्लड बंद हो जाएगा। ये मॉस्किटो फॉरसेप्स है ना। उसके बाद ये है टूथड फॉरसेप्स। टूथ मतलब दांत। इसमें दांत ये हैं, देखिए
इसमें ये फिट हो जाता है, तो स्किन स्लिप नहीं होती। हम सुचरिंग करेंगे तो इससे स्किन को पकड़ेंगे तो स्लिप नहीं होगा। इस तरह से इसको पकड़ के और अपन ये सुचरिंग करेंगे तो ये टूथड फॉरसेप्स स्टेच करने के काम। स्टिच वगैरह करेंगे तो काम आएगा। स्किन को पकड़ने के लिए टूथड फॉरसेप्स, दांत वाले फॉरसेप्स जी, है। टूथ एक प्लेन फॉरसेप्स, ये टूथड फॉरसेप्स है ना, ये टूथड फॉरसेप्स। उसके बाद ये प्लेन फॉरसेप्स है, ये किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए जो उठाना है, ये प्लेन फॉरसेप्स है। इसमें कोई दांत नहीं है, प्लेन फॉरसेप्स है, प्लेन है ना, टूथ नहीं है, प्लेन फॉरसेप्स। इसमें जो टूथ फॉरसेप्स है ये स्मॉल साइज की है, स्मॉल साइज, और ये जो लार्ज साइज में था, बाकी ये प्लेन फॉरसेप्स है। उसके बाद आता है कि निडल होल्डर। देखिए निडल होल्डर में ये निशान होता है यहाँ पे, है ना, ये निडल होल्डर, ताकि ये ग्रिप अच्छी बना पाए निडल की, स्लिप ना हो निडल, है ना, यहाँ पे ये। तो बाकी इसमें लॉक होता है, निडल को पकड़ेंगे और लॉक इस तरह लगा देंगे। जैसे मान लो निडल उधर रखिए, उधर वो निडल, हाँ निडल होल्डर। जैसे ये निडल अपन सुचरिंग करेंगे तो इसको किस तरह पकड़ते हैं निडल को, ये यहाँ से, ये नहीं तो इसको ज़्यादा आगे से, यदि हमने आगे से पकड़ा तो सुचरिंग करेंगे कैसे, अंदर के डालेंगे, है ना, और बीच से भी नहीं करेंगे फिर पूरा नहीं जा पाएगा। इसको थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा एंड की तरफ, थ्रेड की साइड से थोड़ा छोड़ के इस तरह, अब अपन लॉक कर दिया इसको, लॉक करके फिर इस तरह अपन इसको स्किन में इस तरह करेंगे, है ना, फिर निकाल लेंगे। ये तो इस निडल होल्डर, निडल को होल्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट निडल होल्डर, है ना, ये निडल होल्डर। तो निडल को होल्ड करना बस इससे, निडल होल्डर। इसके बाद ये है आर्टरी फॉरसेप्स। यहाँ देखिए इसमें शुरू से लास्ट तक दांते होते हैं, है ना, ये आर्टरी फॉरसेप्स है। आर्टरी को क्लैंप करने का काम आता है, आर्टरी को, है ना, लार्ज साइज और मीडियम साइज, स्मॉल साइज होते हैं ये, आर्टरी को क्लैंप करने के लिए। जहाँ आर्टरी को पकड़ना हो तो ये काम आएगा, आर्टरी फॉरसेप्स। स्ट्रेट भी होती हैं और कर्व्ड भी होती है, ये आर्टरी फॉरसेप्स। उसके बाद ये तो लार्ज साइज थी, और ये मीडियम साइज आर्टरी फॉरसेप्स है, मीडियम साइज। ये साइनस का काम भी करते हैं। जैसे मान लो साइनस में तो क्या है कि लॉक नहीं होता, और ये दांते थोड़े आगे तक ही होते हैं, यहाँ नहीं होते, है ना। उसमें अपन साइनस की ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए, क्लीन करने के लिए जो काम लेते हैं, ये आर्टरी को क्लैंप करने के लिए आर्टरी फॉरसेप्स। ये होता है बीपी हैंडल, बर्ड्स पार्कर हैंडल, है ना, बर्ड्स पार्कर वैज्ञानिक ने बताया, बर्ड्स पार्कर हैंडल। इसमें ये देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर, देखिए इधर 3 नंबर है ये, तो एक तो 3 नंबर और एक ये दूसरा है 4 नंबर, ये 4 नंबर है, 4 नंबर। एक होता है 7 नंबर, उसमें एक साइड 3 और एक साइड 4, तो दोनों 7 हो गए। अच्छा, 3 और 4 7, एक साइड एक में ही होते हैं, इसमें इस तरह होगा वो, एक साइड 3 और एक साइड 4 होगा, तो उसमें दोनों इसमें 3 नंबर और 4 नंबर। अब इसमें जैसे 3 नंबर क्या काम आएगा, 3 नंबर में ब्लेड ये लगती हैं, जैसे 11 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, ये ब्लेड लगेंगी। 11 नंबर ब्लेड होती है, नुकीली होती है, नुकीली। तो अपने को एब्सेस वगैरह में इंसिजन देना हो तो 11 नंबर ब्लेड लेंगे। यदि अपन को फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग को वाइड करना हो तो अपन क्या करेंगे, रोबिंग करके और उसको कट इंसिजन देंगे, डीप थोड़ा प्लस का निशान बनाएंगे, तो चारों किनारों को कट कर देंगे, वे एक्सटर्नल ओपनिंग, तो उसमें 11 नंबर ब्लेड लेंगे। यदि हमें एब्सेस में 11 नंबर कोई कट करना हो, इंसिजन देना हो, 11 नंबर। बाकी यदि हमें सिस्ट वगैरह, लाइपोमा, यदि ये निकालने हो तब हमें 15 नंबर ब्लेड काम मिलेगी। 15 नंबर थोड़ी नुकीली नहीं होती है, उसमें अपने को स्किन को कट करना है और उसके बाद डिब्राइड करते जाना है, तो 15 नंबर लेंगे, सिस्ट वगैरह, लाइपोमा वगैरह उसके लिए ये 15 नंबर। अब आती है 4 नंबर भी पेंडिंग, इसमें लगता है 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर। ये एब्डोमिनल सर्जरी, मान लो गॉल ब्लैडर के लिए इंसिजन देना हो, गॉल ब्लैडर के लिए इंसिजन देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो किसको, कोचर इंसिजन। अच्छा, हाँ, है ना, कोचर इंसिजन।
कॉर्ड से इंसिजन जो, बाकी ये एक होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स पे इंसिजन देना है तो क्या बोलते हैं, ग्रिड आयरन ग्रिड आयरन या फिर मैकबर्नी मैकबर्नी पॉइंट पे लगाया Yes. ग्रिड आयरन या मैकबर्नी इंसिजन, इस तरह 2/3 इंसिजन जो होते हैं जो देंगे तो उसमें अपने को 22 नंबर या 23 नंबर ग्रेड का मिलेगा, उसमें 4 नंबर भी हैंडल में लगेगा ये। उसके बाद ये है क्यूरेटर, क्यूरेटर लेखन का काम आता है स्क्रैपिंग के, है ना। DNC. मान लो अपने को फिशर है, फिशर में स्क्रैपिंग करनी है तो ये क्यूरेटर काम मिलेंगे। जब फिर जैसे फिस्टुला है, फिस्टुला के ट्रैक को अपने को स्क्रैपिंग Curate. करना हो, है ना, क्यूरेट करना हो तो भी ये काम मिलेंगे। बाकी डीएनसी में काम में लेते हैं क्यूरेटिंग के लिए, गायने में लेते हैं तो क्यूरेट करने के लिए ये क्यूरेटर स्क्रैपिंग के लिए काम आएगा। ये होता है सिम्स स्पेकुलम, सिम्स स्पेकुलम, है ना। इसको अपन जो है सर्जरी में तो क्या एनल कैनाल का वो देखने के लिए जो एग्जामिनेशन के लिए इसमें जेली लगा के अपन मेनली इसको जो फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग देखनी हो तो इसको ऐसे डालेंगे, यदि लेफ्ट साइड में है ओपनिंग तो अपन इसको राइट साइड में ऐसे लगा के तो उसमें देखेंगे। बाहर से अपन उसमें एक्सटर्नल ओपनिंग में बीटाडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे 5 ml सिरिंज में, एक्सटर्नल ओपनिंग में डालेंगे तो फिर अंदर वो झाग आएंगे, है ना। तो उसमें इससे थोड़ा रिट्रैक्ट कर करेंगे तो दिख जाएगा हमें इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है इसको। और बाकी ये गायनी में वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए काम में आता है और ये बाकी एनल कैनाल के लिए सिम्स स्पेकुलम, है ना जी। एक मिनट, ये है एक चीटर पर्सन, चीटर पर्सन, है ना, चीटर। इससे क्या करते हैं अपन, जो भी ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट उठाना हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाना हो तो चीटल प्रोसेस से उठाएंगे, है ना, स्टरलाइजेशन के लिए। जैसे कोई भी चीज़ उठानी हो तो चीटल प्रोसेस। ओके। जो केडी होती है, ड्रम होता है, इसमें कोई भी चीज़ चीटल प्रोसेस उठाएंगे। कोई भी अपन कहीं से कट शीट, प्लेन शीट, ओटी ट्रे, गाउन सब इसी से उठाएंगे। ये जैसे मान लो कि ये शीट है ना, तो शीट को उठाएंगे इसको तो ये इस तरह से रख के और अपन इस तरह रख लेंगे, ओके, है ना। तो ये शीट होता है। कोई भी चीज़ उठाना हो, गाउन उठाना हो तो इसी स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान देगा, मतलब स्टरलाइज रहेंगे। ये है जो अपना चीटल फोर्स। इसके बाद ये जो होती है टाउल क्लिप, है ना। टाउल क्लिप में जैसे मान लो अपन ड्रेपिंग किया है तो वो शीट अपने स्थान पर पोजीशन पे बनी रहे, वे फिसले नहीं वहाँ से, तो इसको अपन क्लैंप कर देते हैं इससे। टाउल क्लैंप जगह जगह जितनी आवश्यकता है उतनी लगा देते हैं। जैसे कॉटरी वगैरह भी है उसको लगा देते हैं, इसको क्लैंप करके जो कॉटरी पेंसिल को, तो ये टाउल क्लिप हो गई। ये रिट्रैक्टर है, ये डीवियर रिट्रैक्टर है, डीवियर रिट्रैक्टर, डीवियर। ये कैसे मान लो डीप सर्जरी करनी है, जैसे मान लो कि गॉल ब्लेडर की सर्जरी करनी हो, अपेंडिक्स की करनी हो या हिस्टेक्टोमी करनी हो तो डीप जाना पड़ेगा हमें, तो इंसिजन देते हो फिर हम इनको रिट्रैक्ट इनसे करेंगे, डीवियर रिट्रैक्टर। ये अलग अलग साइज के हैं, जो ये डीवियर दिखती है लार्ज साइज, ये मीडियम, ये स्मॉल साइज, डीवियर रिट्रैक्टर है, डीवियर रिट्रैक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जैसे ये ओटी ड्रम है, केडी होते हैं, ओटी ड्रम अलग अलग साइज के, ये 9-11 साइज का है। 9 सेंटीमीटर तो 9 इंच चौड़ा है, 11 इंच ऊंचाई है इसकी, है ना। 9-11 साइज के हैं ये। अच्छा। जो मीडियम साइज का जो ऑटोक्लेव होता है उसमें ये ठीक होता है, मीडियम साइज के ना। ये है एक किडनी ट्रे, किडनी ट्रे। ये किडनी ट्रे है, इसको क्या काम है, जैसे एब्सेस वगैरह है उसका इंसिजन देगा तो पस कलेक्शन के लिए अपन जिस तरह से उसको लेंगे, मतलब जैसी पोजीशन है उसके अनुसार इसको यूज लिया जाता है। ठीक। ये किडनी ट्रे, किडनी ट्रे, ये किडनी ट्रे। ये बोतल है, इसमें सेवलॉन है, इसमें अपन चीटल फॉर्सेप्स रखते हैं, सेवलॉन ये है ना। उसके बाद हाँ ये बीटाडिन है, जो सेवलॉन, और इसमें जो ये लोकल एनेस्थीसिया है, ये प्लेन है ना, लोकल एनेस्थीसिया प्लेन, ये चीज़ है। एक ये बीटाडिन का ट्यूब का ये है,
बीटाडीन ट्यूब। बाकी इसमें देखिए कि ये बॉयल्स एपरेटस एनेस्थीसिया मशीन बोलते हैं इसको, है ना। यस सर। बॉयल्स एपरेटस एनेस्थीसिया मशीन, इधर आ जाओ। तो बॉयल्स एपरेटस है एनेस्थीसिया मशीन, है ना। इससे अपन ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है ओटी के टाइम पे, तो इसी से करते हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये मॉनिटर है, मॉनिटर। इससे अपन बीपी, पल्स, ऑक्सीजन ये सब इसी में पता लगती है अपने को, है ना। जो भी वाइटल्स हैं सर्जरी के टाइम पे सारी मॉनिटर होती है। ये मॉनिटर, ये है एक्सरे व्यूइंग बॉक्स। एक्सरे को देखते हैं जो भी है उसमें। फिर उसके बाद ये जो है ये चीज़ है ड्रिप स्टैंड। ड्रिप, इसमें अपन ड्रिप जो होती है जो भी फ्लूइड है उसको हैंग करते हैं, और उसके बाद ये ड्रिप स्टैंड को जितना ऊपर नीचे करना हो इसको आवश्यकता के अनुसार ये इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ये छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये बड़ा साइज में है। ये है स्फिग्मोमैनोमीटर, एपरेटस है, स्टैंडिंग वाला है। जैसे मान लो अपने को पेशेंट टेबल पे लेटा हुआ है तो उसमें अपन उसका बीपी ले सकते हैं। जैसे इसके बाद तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली। सर्जरी करते टाइम इंस्ट्रूमेंट को सभी को इस ट्रॉली पे रखा जाता है। जैसे ये ट्रॉली है यहाँ पे, ये अब इसको जब अपन इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो इस तरह रखना है कि चारों तरफ से ये कवर हो जाए, ओपन नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ओके। ये इस तरह से ये कवर हो। कवर होने के बाद जब इंस्ट्रूमेंट रख दिए जाते हैं तो इससे 1 फुट की दूरी पे रहना है, कोई भी इसको कोई भी टच नहीं होना। टच होने के बाद स्टेरिलाइजेशन खराब, दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, तो Yes, sir. इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए दूर रहना है इसे 1 फुट की दूरी पे, कभी भी टच नहीं होना जब इंस्ट्रूमेंट रख दिया जाता है। इसी में इंस्ट्रूमेंट जो गाउन है सर्जन के लिए, या ओटी ड्रेस या फिर गाउन है, और सीट, कट सीट, प्लेन सीट सब इसी पे रख जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस पे रखते हैं। ये अपनी ओटी टेबल है, ओटी टेबल है ना, जो ओटी टेबल है, इसको पेशेंट को लिटा के इस पर सर्जरी की जाती है। अब इसको ऊपर और नीचे जैसे करते हैं तो देखिए इसको इधर साइड से देखिए, इसको अप करते हैं तो ये पंप है, हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक। इसको ऐसे दबाएंगे तो इसको ऊपर अप होगा, अप, है ना। अब इसको जैसे बीच इतना आधा दबाएंगे तब तो ऊपर जाएगा, लेकिन इसको यदि ऊपर हो गया जैसे मान लो, अब इसको नीचे लेना है तो इसको फुल दबाना है पूरा, तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। और इसको आधा दबाएंगे तब ये ऊपर हो जाएगा, है ना। हाइड्रोलिक ये लैग है लिथोटॉमी पोजीशन में लेने के लिए, ओटी टेबल जिसे ये लैग। ये अपनी इधर देखिए कॉटरी मशीन है, कॉटरी मशीन है। इससे कॉटरी की जाती है। जैसे मान लो कटिंग करनी हो, कॉटरी करनी हो, ये कॉटरी पेंसिल है, कॉटरी पेंसिल में भी देखिए पास में दिखाओ, लाइट दिखाओ। इसमें 2 बटन होते हैं। एक तो ये तो है कटिंग वाला, कट करेंगे, यदि किसी चीज़ को कट करना है तो इसको अपन दबाएंगे। और ये है कोगुलेशन, जैसे मान लो अपने को ब्लड क्लॉटिंग करनी है, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है कट कोई, तो इससे कोगुलेशन। और ये कटिंग, ये अपनी इसको नीचे कर ऑन करो। ये अपनी ओटी लाइट है, जो ये ओटी लाइट है। जैसे मान लो अपने पोजीशन पे इसको जैसे भी फिक्स करना हो, वैसे ना जो जैसे भी इसको सर्जरी करते टाइम ये इसको साइड में करो। ये सक्शन मशीन है। जैसे मान लो अपन कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, गॉल ब्लेडर की कर रहे हैं या अपेंडिक्स की, कोई भी फ्लूइड हो उसको सक करने के लिए, पूरा ब्लड जो कलेक्शन वगैरह सबको सक कर ले सकते हैं, सक्शन मशीन। ये सक्शन मशीन है। और बाकी और तो ये एसी लग रहा है इसमें ओटी में। बंद।